नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे कोर्ट केस जल्द हो निस्तारित, आदेश जारी। चयनितों की नियुक्ति पर रोक, एडेड स्कूलों में भर्ती, टेट परीक्षा उत्तर कुंजी 8 प्रश्न, सभी को नंबर, विवश करेगा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष। इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट केस जल्द हो निस्तारित, आदेश जारी। तो अवमानना केस हो, कोई भी केस हो जो न्यायालय में पेंडिंग में है, उसको लेके सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सख्त आदेश जारी किया गया है कि जितने भी मामले कोर्ट में पेंडिंग में हों उन पर जल्द से जल्द उनको निस्तारित किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं नए, तो उनके निर्देशों का जो प्रभाव है वो दिख रहा है, क्योंकि इस तरह के आदेश आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये आदेश बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त निर्देशों के साथ प्रेषित किया गया है। प्रेषक दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में जितने भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को जो है, चाहे वो न्याय विभाग हो, चाहे महानिदेशक स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो SCIT, चाहे वो PNP अपर शिक्षा निदेशक, और जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जितने भी मामले पड़े हैं पेंडिंग में, उनको जो है सॉल्व करने के लिए, निस्तारित करने के लिए जल्द से जल्द जो है ये निर्देश पारित किए गए। बेशक कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में महोदय, प्राय यह देखा जा रहा है कि जितने मामले अवमानना के आ रहे हैं उनमें से 60% से अधिक ऐसे प्रकरण हैं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा समयबद्ध सीमा के प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश के बाद भी याचिका प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं हुआ रहता है। यह अवमानना बाद दाखिल हो जाता है, तब प्रत्यावेदन के निस्तारण की आज्ञा पास की जाती है व निस्तारित कर अवमानना वादों में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, जो कि कदाचित अनुचित है। जितने भी कोर्ट में केसेस पड़े हैं जो अभी तक निस्तारित नहीं हुए, उनमें से 60% ऐसे केस हैं जो न्यायालय से जो है उनका ऑर्डर तो पारित हो जाता है जो पिटिशनर हैं उनके लिए, लेकिन उन पर जो है ससमय कार्रवाई नहीं की जाती है। 2-3 बार जो है जब अवमानना याचिका की नौबत आ जाती है, जब कोर्ट के समक्ष विभागीय अधिकारियों के असहज स्थिति उत्पन्न होती है, तब जो है उनका पालन किया जाता है। तो इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के उपरांत उसके अनुपालन, प्रतिवाद, यथा अपील या पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के संबंध में समय अंतर्गत कार्रवाई नहीं किया जाता है। यदि किसी निर्णय के विरुद्ध अपील करना है तो नियत समय व्यतीत हो जाने के बाद अपील का प्रस्ताव आता है और विलंब का कोई यथोचित कारण नहीं दर्शाया जाता है। जबकि यदि अपील करना है तो समयबद्ध ढंग से कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो कि जो मैटर है वो सेम, यानी कि समय जब जो ऑर्डर आता है 3 महीने का समय होता है कि 3 महीने समय में अगर कोई जो है सरकार के विरुद्ध ऑर्डर आया और कोई पिटिशनर को लाभ दे दिया गया, अब है कि उसमें सरकार पिटिशनर को लाभ नहीं देना चाहती, यानी कि जो उच्च न्यायालय ने जो पिटिशनर हैं उनके लिए ऑर्डर जारी किया है और सरकार उसके अगेंस्ट है, तो वो जो है समय अंतर्गत, यानी समय सीमा जो एक होती है, एक नियत सीमा, उसको उसके मध्य न रखते हुए, उसके बीच जो है ना जाते हुए उसको डिले करती है। जब 2-3 बार जो है अवमानना की स्थिति पैदा हो जाती है, तब एंड में जाके वो उसमें भी फिर डेट पे डेट लेती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं। कतिपय प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली सुनवाई तिथि में जब मात्र 1-2 दिन का समय शेष रह जाता है तो प्रकरण में निर्णय लिए जाने के लिए शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन को प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों के साथ प्राय कोर्ट केस में प्रतिवादियों की सूची, संबंधित रिट याचिका की प्रति, माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति, संक्षिप्त इतिहास, आवश्यक अभिलेख
तथा स्पष्ट अभिमत संस्तुति न उपलब्ध कराए जाने के कारण प्रकरण के संबंध में संपर्क समीक्षा किए जाने हेतु आवश्यक अभिलेख एवं पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितने जो है डेप्थ जो पॉइंट दिए गए हैं कि अगर जो है किसी ऑर्डर के लिए शासन से अनुमति भी मांगी जाती है तो उसमें जो अभिलेख होते हैं, जो महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, उनको भी सही तरीके से नहीं भेजा जाता और भेजा भी जाता है जब जो नियत तिथि होती है उसके 1-2 दिन पहले। आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या कोई मैटर है अगर वो 1-2 दिन पहले ही शासन को भेजा जाएगा जबकि 2 दिन के बाद उसकी हियरिंग होनी है, तो शासन से इतनी जल्दी उस पर निर्णय लेना जो है संभव नहीं होता है। वहीं जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि शासन की तरफ से कोई इस पर अभी प्रक्रिया ही नहीं आई। तो कहीं ना कहीं विभागीय जो अधिकारी हैं वो इन सभी मामलों के जो है विलंब का कारण है, जिससे अल्प समय में निस्तारण में कठिनाई होती है तथा कई बार माननीय न्यायालय के अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का अनुरोध करने की अपरिहार्यता होती है। यानी कि तय समय में जब सारी चीज़ें माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचती हैं तो इनके द्वारा फिर से वही रोया जाता है कि शासन की तरफ से अभी कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। फिर से वही रोते हैं। बाद में जो है याचियों को इसकी जो है सामना करना पड़ता है, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही विभाग की पक्ष भी कमजोर होता है। कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख सचिव न्याय द्वारा बैठक आहूत करते हुए कतिपय निर्देश प्रसारित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित कोर्ट केसों के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रमुख सचिव विशेष सचिव द्वारा भी निरंतर समीक्षा की जाती है अतः कोर्ट केसों में समयबद्ध निस्तारण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर है जो उस पर अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक जो है इंटरव्यू लिया गया। पहला इंटरव्यू था वो खबर प्याली की जो मैडम है उन्होंने लिया, तो उनके द्वारा यही सीधा क्वेश्चन किया गया था कि क्या कारण है कि न्यायालय में जो पेंडिंग में केस पड़े होते हैं उन पर पिटिशनर भी जीत जाते हैं, जो न्यायालय है आदेश भी कर देता है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब आया था कि हमने इनको जो है उसको इन सारी चीज़ों को समझते हुए सभी चीज़ों को दूर करने के लिए मीटिंग रखी है हम, और इसको दूर करने के लिए हम जल्द से जल्द जो है विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और जो कमियां पहले होती आई हैं अब वो नहीं होंगी। यानी कि जो मैटर पहले पेंडिंग में पड़े रहते थे, पहले क्या होता था क्या नहीं, लेकिन अब जो न्यायालय की तरफ से जो केस आएंगे उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा और उनमें जो है देरी नहीं की जाएगी, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। चाहे सरकार की तरफ से स्पेशल अपील दाखिल करनी हो तो एक समय के साथ ही वो स्पेशल अपील दाखिल करेगी। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने बीत जाने के बाद फिर जो है फिर याद आती है, जब अवमानना याचिकाएं पड़ जाती हैं तब सरकार को याद आता है कि हमें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, जैसा कि उत्तर कुंजी मामले में कर रही हैं, जैसा कि 68,500 के जो आंसर की मैटर था उसमें किया, जैसा कि 68,500 का जिला आवंटन मैटर था उसमें किया, जैसा कि अभी जो 6800 आरक्षण मामला है उसमें किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश पारित किए जाने पर समयबद्ध रूप से प्रत्यावेदन निस्तारण किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के उपरांत उसके अनुपालन, प्रतिवाद यथा अपील या पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर समय अंतर्गत कार्रवाई की जाए। यानी कि माननीय न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश आता है तो उसका अगर अनुपालन करना है तो समयबद्ध समय के अंतर्गत अनुपालन कीजिए। अगर आपको उसके खिलाफ जो है अपील दाखिल करनी है तो अपील दाखिल कीजिए, मतलब जैसा भी ऑर्डर हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो समय से आपको फॉलो करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि शासन स्तर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता है तो तत्काल प्रकरण शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी कि शासन की तरफ से अगर कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी है जो शासन से ही जो है पूर्ण हो सकती है तो उसको शासन से तत्काल प्रेषित किया जाए, वो शासन को जो है संज्ञान में दिया जाए।
शासन को प्रेषित किए जाने वाले कोर्ट केस में प्रकरणों में प्रतिवादियों की सूची, संबंधित रिट याचिका की प्रति, माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति, संक्षिप्त इतिहास, आवश्यक अभिलेख तथा स्पष्ट अभिमत संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाए। महाधिवक्ता की वेबसाइट पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु लंबित वादों में ससमय निस्तारण हेतु महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विभागीय पैरोकार से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने की कार्रवाई की जाए तथा वेबसाइट पर सूचना अपलोड की जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया स्तर 2 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में समय अंतर्गत प्रत्यावेदन निस्तारित न करने के कारण अवमानना की कार्रवाई उत्पन्न होने पर तथा किसी भी कोर्ट केस में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के ससमय अनुपालन प्रतिवाद न किए जाने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने एवं शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अवमानना वादों पर और जितने भी कोर्ट में लंबित मामले हैं उन पर जितने भी आदेश पारित हुए हैं कि इन केसों को निस्तारण के लिए जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए, आपको सिर्फ यही लाइन देखने को मिलती होगी। मैंने खुद जो ऑर्डर पढ़े हैं उसमें सिर्फ यही दिया जाता था कि संबंधित जितने भी कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं उनमें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई हो उसको भी किया जाए। इस संबंध में जो है जो भी कोई दोषी होगा तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा, उसकी जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो ये ऑर्डर आया है, ये जो ऑर्डर आया उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा नए मंत्री हैं उनकी मीटिंग का असर दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है कि मीटिंग, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आकलन किया गया है कि आखिर इसमें देरी क्यों होती है। सबसे पहला जो शिक्षा मंत्री जी थे उनसे पहला क्वेश्चन यही किया गया था कि जो न्यायालय में मामले पड़े होते हैं आखिर उनमें लंबित क्यों होता है, वो लंबित क्यों पड़े रहते हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो इसमें आप देख भी सकते हो कि 60% से अधिक ऐसे प्रकरण हैं जिसमें जो है समय से जो है आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, विभाग की तरफ से जो है डिले किया जाता है, विभाग अधिकारियों की तरफ से डिले किया जाता है। और जो है सबसे बड़ा सवाल जो है यही था कि जो लंबित मामले हैं जो सालों साल पड़े रहते हैं आखिर इनका निस्तारण कैसे किया जाए। तो उसके लिए मीटिंग जो हुई थी उसमें सख्त निर्देश दिए गए थे और उसका जो है प्रभाव आपको दिख रहा है कि हर पॉइंट को क्लियर किया गया है कि जो मामले लंबित होते हैं क्यों होते हैं और क्या स्थिति होती हैं। तो इन सभी ये स्थिति जो है अब पैदा ना हो और जो है जिस केस की जैसी स्थिति हो उस केस को उसी तरह से जो है पूर्ण किया जाए। मतलब सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न न होने पाए कि माननीय न्यायालय में अवमानना जो है दाखिल की जाए। बात करेंगे चयनितों की नियुक्ति पर रोक, तो मैटर जो है आपका RO से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रार जनरल को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिया है। हाई कोर्ट प्रशासन से 1 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने रॉबिन सिंह व 38 अन्य सहित 1 दर्जन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों को भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट के दिए गए अंकों व स्पीड को लेकर आपत्ति की थी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं बता सकी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे UPPCL ने ब्लैक लिस्टेड किया है, महानिबंधक ने भर्ती में उसकी सहायता क्यों ली। याचिकाओं में 17 अगस्त 2021 को महानिबंधक की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि निर्धारित न्यूनतम
अर्हता अंक 25 पाने के बावजूद याचियों का चयन नहीं किया गया। 20 मिनट में 500 शब्द बिना गलती के प्रति मिनट 25 शब्द की रफ्तार से टाइप करना न्यूनतम अर्हता थी। यदि 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने वाला 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप करेगा तो वह भी न्यूनतम अंक अर्जित कर लेगा। 50 में से 25 अंक लाने थे। बात करेंगे एडेड स्कूलों में भर्ती। प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में के लिए 7,268 शिक्षकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रवक्ता व संस्था प्रमुख यानी प्रधानाचार्य के पदों का ऑनलाइन अधियाचन दिसंबर माह ही मिला था। अब इन पदों का सत्यापन कराने के निर्देश हुए हैं। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्ष 2022 के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2021 में मांगा था। 3 से 20 दिसंबर तक चयन बोर्ड को जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 7,268 रिक्त पदों का अधियाचन भेजा। पदों के सापेक्ष चयन होने पर उनके भुगतान आदि में परेशानी न हो, इसके लिए ऑनलाइन अधियाचन का सत्यापन होना है। चयन बोर्ड 16 से 25 अप्रैल तक पोर्टल खोलने जा रहा है ताकि DIOs उनका सत्यापन कर सकें। बात करेंगे टेट परीक्षा परिणाम जो है अभी जारी हो चुका है आज, और कल इसकी उत्तर कुंजी जारी हुई थी, जिसमें जो प्राइमरी लेवल में टेट में 5 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन जो है अपर प्राइमरी में कॉमन अंक दिए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया। TT में पूछे गए 8 प्रश्नों को गलत माना गया है। इन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसमें 5 प्रश्न प्राथमिक और 3 प्रश्न उच्च प्राथमिक के हैं। शुक्रवार को TET का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे विपक्ष करेगा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों अधूरी भर्तियों पूरे होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी ने इनकी समस्याओं को समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। अखिलेश गुरुवार को सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के दल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।